नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जीके पे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भैंस से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, यानी कि पशुपालन भाग बी का ये एक चैप्टर रहेगा। इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैंस से संबंधित वो सारे देखेंगे। और मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो कल इसी चैनल पे डाला था, उसमें भी 25-30% मैंने इस वीडियो में डाले थे, तो वो भी आप जाके देख लेना और ये आज वाला देख लेना। तो हम कोशिश करेंगे कि 1500 प्रश्न है वो बी पार्ट के हम इसमें लगातार सीरीज वाइज हम देखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम साथ साथ उनकी थोड़ी बहुत विशेषताएं वगैरह भी देखते चलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा कि भैंस का वैज्ञानिक नाम, यानी कि यहाँ पे कहा लिखा है भैंस का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है बुबेलस, बुबेलिस, कैप्रा हिरकस, ओविस एरिस या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि बुबेलस बुबेलिस। ये भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। तो आप कोशिश करना कि साथ साथ में आंसर देते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भैंस में क्रोमोसोम या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 50, 48, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दोनों, यानी कि 50 और 48 दोनों इसमें है वो पाए जाते हैं। 50 है वो तो रिवर वाली जो भैंसें होती है उनमें पाए जाते हैं 50 क्रोमोसोम, और 48 है वो जो गंदे पानी में पाई जाती है भैंसें, उनमें 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गंदे पानी वाली भैंसों में 48। अगला प्रश्न है भी भैंस में जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से बोला जाता है? ऑप्शन काविंग, सर्विंग, टपिंग या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसे काविंग बोला जाता है भैंस में। और सर्विंग क्या होती है? ये सर्विंग जो भैंस में समागम की प्रक्रिया होती है, समागम यानी कि मैथुन जो प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी स्थायी दांत है वो कितने होते हैं? ऑप्शन है 32, 34, 30 और 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 32 है वो स्थायी दांतों की संख्या होती है। और अस्थायी दांतों की हम बात करें भी, अस्थायी दांत कितने पाए जाते हैं? तो अस्थायी दांत है वो पाए जाते हैं 20, उनकी संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है भी भैंस का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 10 से 12 और 15 से 20 वर्ष, 25 से 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि 15 से 20 वर्ष जो भैंस का औसत जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भी भैंस की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? जो भैंस की गर्भधारण की अवधि है वो कितनी है? ऑप्शन है 320 दिन, 310 दिन, 280 दिन और 300 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 310 दिन। इसमें आपको माह भी पूछे तो 10 माह और 10 दिन आप याद रख सकते हो, 10 माह 10 दिन। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला है भैंस की मध्यकाल अवधि कितनी होती है? तो भैंस की जो मध्यकाल अवधि है वो कितनी होती है? 12 से 36 घंटे, 24 से 48 घंटे या फिर 20 घंटे या फिर 10 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 से 36 घंटे मध्यकाल की अवधि होती है। एक पूछते हैं भी भैंस में यौनावस्था की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 24 से 36 घंटे। कितनी होती है? 24 से 36 घंटे। अगला प्रश्न है भैंस में नाड़ी दर, यानी भैंस में जो नाड़ी दर है वो पर मिनट कितनी होती है? ऑप्शन 40 से 50, 40 से 45,
35 से 40 और 30 से 40। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 से 50 भैंस में नाड़ी दर होती है, 40 से 45। अगला देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दूध में वसा पाई जाती है वो किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है। तो ऑप्शन है मूरा, भदावरी, तोड़ा, या फिर इसको टोडा भी बोलते हो आप, और मेहसाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भदावरी। भदावरी भैंस में सबसे ज़्यादा दूध में वसा पाई जाती है। अब पूछे भी कितने प्रतिशत जो है वो वसा पाई जाती है, तो इसका है 12 से 14% के समथिंग इसमें दूध में वसा है वो पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पूछे तो भदावरी भैंस। अगला प्रश्न है कि विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें हैं वो भारत में पाई जाती है। 60, 54, 70 और 50। तो जो विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें हैं वो भारत में पाई जाती है, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 54% जो भैंसें हैं विश्व की वो भारत में पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 54% भैंसें भारत में पाई जाती है। और भारत में अगर बात करें भी सबसे ज़्यादा किस राज्य में भैंसें पाई जाती है, तो वो हो जाएगा अपना यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जो भैंसें हैं वो पाई जाती है। और राजस्थान का सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। और भैंसों की जनसंख्या के आधार पर भारत का पूछे भी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो भी अपना कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा भैंसें विश्व में भारत में ही पाई जाती है। और जो लगभग 95% जो भैंसें हैं वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है विश्व की। और एक और भी देख लेते हैं इसके साथ ही कि जो सर्वश्रेष्ठ नस्लें हैं भैंसों की, यानी कि सर्वश्रेष्ठ नस्लें वो भी कहाँ पे पाई जाती है, वो भी भारत में ही पाई जाती है अपने देश में। अगला क्वेश्चन है भी राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन है वल्लभनगर, नौहर, कुम्हेर और चांदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? भैंस प्रजनन जो संस्थान है वो वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भैंसों की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है, यानी सबसे जो छोटी या बोनी नस्ल है वो कौन सी है। ऑप्शन है जैरागी, टोडा, रावी और मेहसाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जैरागी जो नस्ल है वो सबसे छोटी नस्ल है या बोनी नस्ल है भैंस की है। अगला प्रश्न देखते हैं मूरा भैंस का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, यानी जो मूरा भैंस है उसका जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है। ऑप्शन है कुम्हेर, डीग, चांदन और बालोतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुम्हेर। और कुम्हेर की बात करें कहाँ पे, तो कुम्हेर है राजस्थान के भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं भैंस की सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल कौन सी है। ऑप्शन है नीली रावी, मेहसाणा, जाफराबादी और मूरा। तो जो सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल की बात करें तो वो है मेहसाणा। मेहसाणा भैंस है जिसका स्वभाव होता है वो सबसे शांत होता है। और इसका जो रंग की बात करें तो वो एक प्रकार से काला और थोड़ा थोड़ा भूरा रंग है वो इस प्रकार का होता है इसमें। और इस नस्ल का दुग्ध काल भी लंबा पाया जाता है। दुग्ध काल लंबा होता है मेहसाणा भैंस का। अगला प्रश्न है भैंस पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो भैंस पालन में राजस्थान का सेकंड स्थान है। कौन सा है? सेकंड स्थान। फर्स्ट किसका है? तो फर्स्ट यूपी का है। और भारत की बात करें तो भारत का भी कितना है विश्व में? फर्स्ट स्थान है। कितने प्रतिशत? तो 54% भैंसें हैं वो भारत में पाई जाती है।
और 95 की एशिया महाद्वीप की बात करें तो 95% भैंसें हैं वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है विश्व की। अगला प्रश्न है भी अंशियाकार आकृति किस भैंस की होती है? जो अंशियाकार आकृति है वो किस भैंस की होती है? अंशियाकार आकृति इसमें अंशियाकार सींगों की बात हो रही है। क्या चीज़? सींग पूछे भी अंशियाकार जो सींग है वो किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो वो किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो वो सूरती जो नस्ल है भैंस की उसमें पाए जाते हैं अंशियाकार सींग। इसको दांतला या सिक्किल शेप हॉर्न भी आप बोल सकते हो। तो ये सूरती नस्ल की विशेषता है। और सूरती नस्ल राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मेनली दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? दक्षिणी राजस्थान में, यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है भी तांबे जैसा रंग कौन सी नस्ल की विशेषता है? तांबे जैसा रंग कौन सी नस्ल की विशेषता है? ऑप्शन है भदावरी, पंढरपुरी, टोडा और रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि भदावरी। जो भदावरी भैंस है उसका रंग भूरा काला और तांबे जैसा दिखाई देता है। तांबे जैसा दिखाई देता है। और इसका जो शरीर होता है वो आगे से पतला व पीछे से चौड़ा, यानी पत्ताकार शरीर होता है। किस प्रकार का? पत्ताकार शरीर होता है। अगला प्रश्न है पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। पंच कल्याणी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है नीली रावी, टोडा, मूरा और नागपुरी। यानी पंच कल्याणी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी नीली रावी को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो आंखें होती है उन्हें बॉल आइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल आइज इनकी आंखों को बोला जाता है। और ये जो है ये सतलज व रावी नदी के नीले रंग के कारण इनकी नाम नीली रावी है वो रखा गया है। अगला प्रश्न है भैंस की प्रथम क्लोन नस्ल है, यानी भैंस की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है गरिमा, महिमा, सरिता और डोली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि गरिमा। गरिमा है जो कि विश्व की प्रथम क्लोन नस्ल थी। और जो महिमा है वो एक प्रकार से इस गरिमा की, यानी कि इसकी बच्ची थी, उसका नाम महिमा था। और आगे देखें डोली की बात करें तो डोली भेड़ का क्लोन है। किसका? भेड़ का प्रथम क्लोन है। अगला प्रश्न है कि भैंस के मांस को क्या कहते हैं? भैंस का जो मांस होता है उसे किस नाम से बोला जाता है? तो ऑप्शन है ब्लैक डायमंड, ब्लैक गोल्ड और ब्लैक सिल्वर और ब्लैक रॉक। यानी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ब्लैक डायमंड के नाम से है जो भैंस के मांस को बोला जाता है, ब्लैक डायमंड। और वैसे बफन भी बोला जाता है। बफन जो भैंस का मांस होता है उसे बफन भी बोला जाता है। और मेनली अगर बात करें तो ब्लैक डायमंड ही बोला जाता है। बफन यानी कि जो भैंसें रिवर वाली भैंसें होती है उनके मांस को बफन बोला जाता है। और एक बोला जाता है कारा बीफ। किस नाम से? कारा बीफ। अब कारा बीफ क्या चीज़ होती है? कारा बीफ होती है जो गंदे पानी में जो भैंसें मिलती है, यानी स्वैम्प जो भैंसें होती है उनके मांस को कारा बीफ बोला जाता है। और बफन रिवर वाली भैंसों के मांस को बोला जाता है। और ब्लैक डायमंड भैंस के मांस को बोला जाता है। तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भैंस के बारे में कि इसका जो जगत होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जगत एनिमेलिया या फिर आप इसको बोल सकते हो जंतु जगत भी बोल सकते हो। और बात करें देखें तो इसके कुल की बात करें, वे भैंस का कुल कौन सा है? तो इसका कुल
बोविडी होता है। कौन सा होता है? बोविडी। और यही गाय का भी कुल होता है बोविडी। और वंश बुबेलस इसका वंश होता है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जितना ज़्यादा उसके उतना शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस पे लगातार आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो चलती रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना। धन्यवाद।